जब भी हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमारे सामने एक नया दिन, एक नई उम्मीद की किरण होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये उम्मीदें सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर भी बसती हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अनकही कहानी की, जो आपके दिल के सबसे गहरे कोनों में छुपी हुई है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अंदर की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर सकते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आपकी हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, एक नया मौका होता है खुद को समझने और अपनाने का। कभी कभी हम अपने अतीत के दर्द और भविष्य के डर में इतने खो जाते हैं कि वर्तमान के इस सुनहरे पल को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली जादू तो वही है जब हम हर एक पल में जीना सीखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कैसे आप अपने मन की नकारात्मकता को दूर कर अपने अंदर की शक्ति और सुंदरता को जागृत कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं उस नई सुबह का स्वागत करने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अपने अंदर की खुशी को पहचानें और अपने जीवन को उसी खूबसूरती से संवारें। चैप्टर 1, द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं खुश रहने की तलाश में रहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके पास सब कुछ हो, पैसा, सफलता और सम्मान। लेकिन इन सब चीज़ों को पाने के बाद भी हम में से कई लोग अंदर से खुश नहीं होते। असली खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। खुद को समझने से, अपनी भावनाओं और विचारों को पहचानने से हम अपनी खुशी का रास्ता खोज सकते हैं। आत्मज्ञान की यह यात्रा उतनी आसान नहीं होती, लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा बन जाती है। आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ खुद को पहचानना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और आप क्यों ऐसा महसूस करते हैं जैसा महसूस करते हैं। अक्सर हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं और बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं को अपनाते हैं। हमें यह नहीं पता कि हम जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वह हमारे अंदर के सच को दर्शाता है। अपनी इच्छाओं और डर से सामना करना, अपने भीतर की गहराई को पहचानना, यही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप अपने जीवन को अलग नज़रिए से देख सकते हैं। आप अपनी कमियों को भी स्वीकार करने लगते हैं और अपनी ताकतों को पहचानते हैं। यही स्वीकृति हमें मानसिक शांति देती है और खुशी की ओर ले जाती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें तो अक्सर हम बाहरी चीज़ों में खुशी खोजते हैं। क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या मेरे पास पर्याप्त धन है? लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है वो जगह जहाँ आप खुद को देखते हैं। खुद से प्यार करना, खुद की कद्र करना, यही असली खुशी का रास्ता है। अगर आप इस यात्रा पर निकलने का फैसला करते हैं तो आपको खुद से सवाल पूछने होंगे। मैं क्या चाहता हूँ? क्यों चाहता हूँ? मैं अपने जीवन में क्या बदलना चाहता हूँ? जब आप इन सवालों के जवाब खुद से पाएंगे तो आपका आत्मज्ञान बढ़ेगा और खुशी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। चैप्टर 2, ग्रैटिट्यूड। आजकल हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुखों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम हमेशा कुछ बड़ा पाने की उम्मीद करते हैं, एक नई कार, एक बड़ा घर या फिर बड़ी सफलता। लेकिन क्या आपको पता है कि असली खुशी तो इन छोटी चीज़ों में छिपी होती है। हर रोज़ का एक छोटा पल भी हमें खुश कर सकता है, बस हमें उसे महसूस करने की ज़रूरत है। और यही काम करता है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। आभार का मतलब है उन सभी चीज़ों के लिए आभारी होना जो हमारे पास है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें और ज़्यादा चाहिए, एक और प्रमोशन, एक और नई चीज़, और फिर कभी संतुष्ट नहीं होते। लेकिन अगर हम जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभारी हों तो हमारी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। हम तब छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि एक दोस्त का कॉल, एक अच्छा खाना या घर लौटते वक्त बारिश में भीगना। ये छोटी बातें हमारे भीतर की खुशी को जगाती हैं और हमें सिखाती हैं कि असली खुशी हमारे पास पहले से है, हमें बस उसे पहचानने की ज़रूरत है।
जितना अधिक हम आभारी होते हैं, उतनी ही अधिक खुशियां हम अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। हर दिन सुबह उठते ही खुद से यह कहें कि आप आज के दिन के लिए आभारी हैं। चाहे वह आपका परिवार हो, आपका स्वास्थ्य हो, या फिर वह काम जो आप कर रहे हैं। जब आप आभारी होते हैं, तो आप अपने जीवन को अलग नजरिए से देखते हैं। आप जो कुछ भी पा रहे हैं, उसे सराहते हैं, और यह सराहना आपके भीतर खुशी का जादू पैदा करती है। यह आदत धीरे धीरे हमारी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हम अपने अंदर की नकारात्मक सोच को बाहर निकालने लगते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे प्रयासों, हमारे परिवार और हमारे मित्रों का परिणाम है। यही आभार हमें खुश रखता है, और यही खुशी हमें सफलता की ओर भी ले जाती है। चैप्टर 3, लेटिंग गो ऑफ नेगेटिविटी। हम सबके पास एक चीज होती है जो हमें अंदर से परेशान करती है, नेगेटिविटी। यह गुस्सा, चिंता, डर और निराशा जैसी भावनाओं के रूप में आती है, और अक्सर हम इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह चीजें हमारी वास्तविकता का हिस्सा हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमारी खुशियों का रास्ता रोकती हैं? जब हम अपनी जिंदगी में नकारात्मकता को जगह देते हैं, तो हम खुद को दुखी और असंतुष्ट महसूस करते हैं। नेगेटिव सोच से बाहर आना आसान नहीं होता, लेकिन यह पूरी तरह संभव है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह नकारात्मक विचार सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, जो आपको किसी खास स्थिति या व्यक्ति के बारे में नकारात्मकता महसूस कराती है। इन विचारों को पहचानना और उनसे लड़ना, यही आपकी खुशी की दिशा बदल सकता है। जब आप किसी स्थिति को नकारात्मक नजरिए से देखते हैं, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यह सच है? क्या मुझे इसे अपने जीवन में इतना महत्व देना चाहिए? जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को पकड़ने की बजाय उन्हें छोड़ने का फैसला करते हैं, तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। गुस्से को छोड़ना, दर्द को छोड़ना और चिंता को छोड़ना हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। यह सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें और ज्यादा खुश और शांत बनाती है। जब हम अपने दिमाग से नकारात्मकता को बाहर करते हैं, तो हमारी खुशियां खुद ब खुद बढ़ने लगती हैं। आपका मानसिक दृष्टिकोण आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। अगर आप जीवन को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो आपको हर दिन कुछ नया सीखने और बढ़ने का मौका मिलेगा। यही वह बदलाव है जो आपकी खुशी को और अधिक गहरा और स्थायी बनाएगा। चैप्टर 4, एम्ब्रेसिंग चेंज। हम में से बहुतों को बदलाव से डर लगता है। हमें लगता है कि अगर कुछ बदलता है, तो हमारी जिंदगी में अस्थिरता आएगी, और हम नहीं जानते कि यह बदलाव हमें कहाँ ले जाएगा। यह डर एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से सुरक्षा की तलाश करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि असली खुशी अक्सर बदलाव के साथ आती है? जब हम बदलाव को अपनाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में नई संभावनाओं का द्वार खोलते हैं। बदलाव हमें न केवल नए अनुभव देता है, बल्कि हमें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने और अपनाने का मौका भी देता है। बदलाव को लेकर हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वही सबसे अच्छा है, और हमें उस स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन क्या यह सच है? कभी कभी हम सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हम बदलाव से डरते हैं। हम जानते हैं कि हमें कुछ नया करना चाहिए, लेकिन हम डरते हैं कि अगर ये काम नहीं किया तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन यही डर हमें रोकता है, और इसी डर को दूर करना हमें असली खुशी तक पहुंचाता है। जब हम बदलाव को गले लगाते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में नयापन महसूस करते हैं। जैसे हम अपनी आदतें बदलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और नए अनुभवों से गुजरते हैं, वैसे ही हमारा नजरिया भी बदलता है। यही बदलाव हमें उन चीजों की ओर ले जाता है जो हमें खुश करती हैं। यह बदलाव छोटा हो सकता है, जैसे किसी नए शौक को अपनाना, या फिर बड़ा हो सकता है, जैसे अपनी नौकरी बदलना
या नए शहर में बसना। लेकिन यह बदलाव एक नई शुरुआत होती है, और हर नई शुरुआत हमें खुशी की ओर ले जाती है। हम में से बहुत से लोग इस डर से बचते हैं कि बदलाव से हमारी जीवन शैली या स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर बदलाव एक अवसर है। जीवन में स्थिरता महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी-कभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की आवश्यकता होती है। यह न सिर्फ आपकी विकास यात्रा को आगे बढ़ाता है, बल्कि आपको असली खुशी और संतुष्टि का एहसास भी कराता है। जब आप ये समझते हैं कि जीवन में बदलाव ज़रूरी है, तो आप उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बना लेते हैं। बदलाव से डरना छोड़कर उसे अपनाइए और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को नया दिशा देता है। इस प्रक्रिया में आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए, वही चुनौतियां आपको अपनी असली क्षमता को पहचानने और अपनी खुशी को पूरा करने में मदद करेंगी। चैप्टर 5, द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। क्या आप जानते हैं कि असली खुशी केवल इस पल में छिपी होती है? हम अक्सर अपने भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं या अतीत में हुई गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं। यह आदत हमें वर्तमान में जीने से रोकती है। जीवन की सच्ची खुशियां इस पल में ही हैं, और जब हम इस पल को पूरी तरह जीते हैं, तो हमें असली संतुष्टि है मिलती है। लेकिन कैसे? आइए समझते हैं। हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहना या अतीत में खो जाना हमें वर्तमान से जोड़ने में विफल हो जाता है। हम सोचते हैं, अगर मुझे वह नौकरी मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, या अगर मैं वह घर खरीद लूं तो सब कुछ सही हो जाएगा। हम कभी नहीं सोचते कि आज के दिन में भी खुशी है। हर दिन का हर पल एक उपहार है, और इसे महसूस करने के लिए हमें पूरी तरह से वर्तमान में होना जरूरी है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो हम हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगते हैं, जैसे कि एक कप चाय पीते हुए उसके स्वाद का अनुभव करना या किसी दोस्त के साथ हंसी मजाक में समय बिताना। जब हम वर्तमान में रहते हैं, तो हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं, और यही ध्यान हमें मानसिक शांति देता है। हमें लगता है कि यह छोटी छोटी चीज़ें कुछ खास नहीं हैं, लेकिन जब हम उन्हें महसूस करते हैं, तो वही हमारे जीवन की असली खुशियां बन जाती हैं। यह आदत हमें एक नई दृष्टि देती है। जब हम वर्तमान में रहते हैं, तो हम अपने जीवन के प्रति एक नई जागरूकता महसूस करते हैं। हम न केवल उन चीज़ों को देख पाते हैं जो हमारे पास हैं, बल्कि हम अपने अंदर की ऊर्जा को भी पहचानने लगते हैं। यह ऊर्जा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें खुशी की राह पर ले जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएं, तो आपको यह सीखना होगा कि हर दिन, हर पल को पूरी तरह से जिएं। इस आदत को अपनाना आसान नहीं होता, क्योंकि हम अक्सर भविष्य के बारे में सोचने की आदत डाल लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप वर्तमान में जीने की कोशिश करेंगे, तो आपको यह एहसास होगा कि आप जिस पल में हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। यही पल आपके जीवन में असली खुशी ला सकता है। चैप्टर 6, सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस। आत्म प्यार और स्वीकृति का मतलब है कि हम खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं। बहुत से लोग खुद को कभी पूरा नहीं मानते। वे हमेशा अपनी कमियों को देखेते हैं और अपने आप को सही तरीके से नहीं समझ पाते। यह महसूस करना कि हम पूरी तरह से अच्छे हैं। जब तक हम खुद को पसंद नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों से भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वे हमें स्वीकार करें। आत्म प्यार का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी कमियों को न देखें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी कमियों के बावजूद खुद को स्वीकार करें। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम गलतियां करने वाले इंसान हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुद को नफरत करें। हमें अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है और अपनी शक्ति और सुंदरता को पहचानने की ज़रूरत है। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आप अपनी समस्याओं
और चुनौतियों का सामना ज़्यादा अच्छे से करने लगते हैं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की दिशा को समझ पाते हैं और सही कदम उठाते हैं। यह आत्मसम्मान आपकी खुशी के रास्ते को खोलता है, क्योंकि आप तब खुद को सशक्त महसूस करते हैं। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन में कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति को बिना किसी नफरत या असंतोष के स्वीकार करते हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पल को एक नए तरीके से देख पाते हैं। यही स्वीकृति हमें असली खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराती है। चैप्टर 7, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं। कभी कभी यह चोटें इतनी गहरी होती हैं कि हमें लगता है कि हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते। यह नफ़रत और गुस्सा हमारे भीतर जमा हो जाता है और यही नकारात्मकता हमारी खुशी को चुराती है। लेकिन जब हम माफ़ करने की शक्ति को समझते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। माफ़ करना कोई आसान काम नहीं है। जब कोई हमें धोखा देता है, हमें गुस्सा आता है और हमें लगता है कि उस इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या यह गुस्सा हमारी खुशी बढ़ाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में गुस्से और नफ़रत के इस बोझ से हम खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हम अपने मन में उस व्यक्ति के लिए नफ़रत और गुस्सा पालते रहते हैं और यह हमारे मानसिक शांति को छीन लेता है। माफ़ करना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और खुद को मुक्त करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में लाते हैं या उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने भीतर की नफ़रत को छोड़ देते हैं और शांति की ओर बढ़ते हैं। माफ़ करना हमें अपनी आत्मशक्ति को पहचानने का मौका देता है, क्योंकि यह हमें उस इंसान से ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है जिसने हमें चोट पहुंचाई थी। जब हम माफ़ करते हैं तो हम खुद को उस नफ़रत और गुस्से से मुक्त कर लेते हैं जो हमारे भीतर है। यह हमें मानसिक शांति और संतुष्टि देता है और हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी जगह खाली हो जाती है जहां पहले नफ़रत और गुस्सा था। माफ़ करने का मतलब है कि हम अपने दिल में केवल प्यार और समझ का स्थान बनाते हैं और यही हमें असली खुशी देता है। चैप्टर 8, कल्टिवेटिंग पॉजिटिव हैबिट्स। हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारे आदतों पर निर्भर करती है। आदतें वह छोटे छोटे कदम होती हैं जिन्हें हम रोज़ उठाते हैं और ये कदम धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को आकार देती हैं। हम कभी नहीं सोचते कि छोटी छोटी आदतें भी हमारी ज़िंदगी पर बड़ा असर डाल सकती हैं। अगर हम सकारात्मक आदतें विकसित करें तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं और हम अपने जीवन के हर पहलू में सुधार ला सकते हैं। एक अच्छी आदत की शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। हम सोचते हैं कि हमें रातों रात बदलाव चाहिए, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे आता है। जैसे कि अगर हम रोज़ थोड़ा सा व्यायाम करें तो कुछ समय बाद हम महसूस करेंगे कि हमारा शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त है। अगर हम रोज़ सुबह उठकर सकारात्मक सोचें तो कुछ ही समय में हम देखेंगे कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया है। हमारी आदतें हमें यह सिखाती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम रोज़ कुछ सकारात्मक कदम उठाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। सकारात्मक आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना, खुद से प्यार करना और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमें जीवन में संतुलन और शांति देती हैं। ये आदतें हमारे भीतर आत्मविश्वास और प्रेरणा को भी बढ़ाती हैं, जो हमें खुश और सशक्त बनाए रखती हैं। लेकिन आदतें बदलना आसान नहीं होता। हमें अपने पुराने तरीके को छोड़कर नए तरीकों को अपनाना होता है।
कभी कभी हम असफल हो जाते हैं, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है। असफलता से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुद को फिर से उबारने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जब हम अपने जीवन में अच्छी आदतें शामिल करते हैं, तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, और यही आदतें हमें खुश रहने का रास्ता दिखाती हैं। चैप्टर 9, बिल्डिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स। हमारी जिंदगी में रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, हमारी खुशियों और दुखों में, और हम भी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अच्छे रिश्ते हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन क्या हम सभी रिश्तों को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं? क्या हम अपने रिश्तों में खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं? एक स्वस्थ रिश्ता वह होता है जो एक दूसरे की कद्र करता है और समझता है। रिश्तों में सबसे अहम बात है ईमानदारी, विश्वास और संवाद। जब हम किसी से बात करते हैं, तो क्या हम उन्हें पूरी तरह से समझते हैं, या फिर हम सिर्फ अपनी बात कहने में व्यस्त रहते हैं? रिश्तों में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जब हम रिश्तों को सहेजने का प्रयास करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है। हम हमेशा एक जैसे नहीं सोचते, और यह स्वाभाविक है। लेकिन जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और समझते हैं, तो हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। एक अच्छा रिश्ता तभी संभव है जब दोनों लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। कभी कभी रिश्तों में समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। रिश्तों में समय और प्रयास चाहिए। हमें यह समझना होगा कि एक स्वस्थ रिश्ता तभी बनता है जब हम दोनों एक दूसरे के लिए प्रयास करें। अच्छे रिश्ते हमें खुशी और संतुष्टि देते हैं, और यह हमें हमारी जिंदगी में असली सुख का एहसास कराते हैं। चैप्टर 10, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। हम में से ज्यादातर लोग अपने डर और शंका से जूझते हैं। ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और हमें लगता है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। डर और संदेह की ये भावनाएं हमारे अंदर के आत्मविश्वास को छीन लेती हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि डर के पीछे छिपा हुआ एक बड़ा अवसर होता है? डर से निपटने की कला हमें सफलता की ओर ले जाती है, और यही हमें असली खुशी और संतुष्टि देता है। सबसे पहली बात यह समझनी चाहिए कि डर हमारी कल्पना की उपज है। हम अक्सर किसी काम को करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम असफल होंगे या लोग हमें नकार देंगे। लेकिन असल में डर केवल एक भावना है जो हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती है। यह हमें चेतावनी देता है कि हम किसी चुनौती का सामना करने जा रहे हैं। जब हम इस डर को समझते हैं और उसे अपनी शक्ति में बदलते हैं, तो हम उस पर काबू पा सकते हैं। डर को हम केवल अपने मन में बढ़ने देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम उस डर का सामना करते हैं, तो हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। जैसे कि एक बच्चा जब पहली बार चलने की कोशिश करता है, तो वह गिरता है, लेकिन हर गिरने के बाद वह और भी मजबूत होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी डर और संदेह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। एक बार जब हम समझ जाते हैं कि डर हमें कुछ नया सीखने का मौका देता है, तो हम उसे अपने जीवन में एक सकारात्मक शक्ति के रूप में बदल सकते हैं। अगर हमें किसी नई चुनौती का सामना करना है, तो हमें यह समझना होगा कि डर केवल एक अनुभव है, और इसे अनुभव करने से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जब हम डर को स्वीकार करते हैं और उसे चुनौती के रूप में देखते हैं, तो वह हमें सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने की शक्ति देता है। चैप्टर 11, ग्रैटिट्यूड फॉर लाइफ। कभी आपने सोचा है कि क्या हम सच में अपने जीवन में उन छोटी छोटी बातों के लिए आभारी हैं जो हमारे पास हैं? हम अक्सर अपने जीवन की बड़ी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन क्या हमें यह महसूस होता है कि जिन छोटी छोटी चीज़ों को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वही हमारी असली खुशी का स्रोत हो सकती है? आभार की भावना हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि जीवन में हर चीज़ का मूल्य है, और यही हमें अंदर से संतुष्ट और खुश रखता है। आभार वह जादू है
जो हमारी सोच और मानसिकता को पूरी तरह बदल सकता है। जब हम अपने जीवन के छोटे छोटे पहलुओं के लिए आभारी होते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बना लेते हैं। जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो हमें आभार महसूस करना चाहिए कि हम जिंदा हैं, हमारे पास एक अच्छा घर है और हम सुरक्षित हैं। इसी तरह हर दिन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करना हमारे जीवन में संतुष्टि और खुशी की कमी को दूर कर सकता है। आभार का अभ्यास करने से हमारा ध्यान उन चीजों पर केंद्रित होता है जो हमारे पास हैं, न कि उन चीजों पर जो हमें नहीं मिल पाती। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमें खुश रहने के लिए पर्याप्त है। आभार से हमारे मन में शांति और संतुष्टि की भावना पैदा होती है और हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। इस आभार को अपने जीवन में शामिल करने के लिए हमें दिन के अंत में बैठकर उन सभी चीजों के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए जिनके लिए हम आभारी हैं। यह एक साधारण अभ्यास है, लेकिन इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी पर बहुत गहरा होता है। आभार हमें न केवल अपनी स्थिति को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अपने रिश्तों को भी बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम आभार का अभ्यास करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन से खुश होते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 12, सकारात्मक सोच की शक्ति। हमारे विचारों की शक्ति अप्रसीमित होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। हम जो विचार अपने दिमाग में रखते हैं वही हमारे जीवन के रास्ते को तय करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। सकारात्मक सोच न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने की शक्ति भी देती है। जब हम नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह देते हैं तो हम खुद को निराश और कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते तो हम उसे करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम यह काम कर सकते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा उस दिशा में लग जाती है और हम सफल होते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करने से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यह हमें अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है और हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हम न केवल अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नज़रअंदाज करें। इसका मतलब है कि हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं। जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम उन्हें एक सीखने का मौका मानते हैं और हर बार एक कदम आगे बढ़ते हैं। यही सकारात्मक सोच हमें असली खुशी की ओर ले जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। बस हमें अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने की ज़रूरत होती है। चैप्टर 13, एम्ब्रेसिंग चेंज। हम सबकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, लेकिन हम अक्सर इससे डरते हैं। हम अपनी आदतों, आरामदायक परिस्थितियों और वर्तमान जीवन से इतने जुड़ जाते हैं कि बदलाव हमें अजनबी और डरावना लगता है। हमें लगता है कि हम वही पुराने तरीके से जी रहे हैं और अगर हम कुछ नया करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बदलाव ही असली जीवन है? अगर हम बदलाव को अपनाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। बदलाव को अपनाना कोई आसान काम नहीं होता। यह हमारे भीतर असुरक्षा, डर और विरोधाभास पैदा करता है। हम यह सोचते हैं कि अगर हम कुछ नया करेंगे तो हम असफल हो सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि वही लोग जो बदलाव से डरते नहीं हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं? वे समझते हैं कि बदलाव हमें एक नई दिशा और अवसर प्रदान करता है। हम जब तक बदलाव को न अपनाएं, तब तक हम अपनी पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं। हर बड़ा बदलाव एक छोटी सी शुरुआत से आता है। जैसे छोटे कदमों से हम दौड़ सकते हैं,
वैसे ही छोटे बदलाव भी हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम अपनी आदतों और सोच को बदलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी नई संभावनाएं खुलती हैं। बदलाव का मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम नए अनुभवों और अवसरों को स्वीकार करें। चलिए बदलाव को एक अवसर की तरह देखें। जब हम किसी नई राह पर चलते हैं तो हमें न केवल नए अनुभव मिलते हैं, बल्कि हम अपनी ताकत को भी पहचानते हैं। बदलाव हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, क्योंकि हम नए तरीके से सोचने और काम करने की आदत डालते हैं। यही बदलाव हमें जीवन की असली खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। चैप्टर 14, लिविंग इन द प्रेजेंट। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है वर्तमान का समय। लेकिन हम अक्सर या तो भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं वही हमारे भविष्य को आकार देगा। अतीत और भविष्य केवल हमारे विचारों में होते हैं, लेकिन वर्तमान में जीने का मतलब है हम उस पल में पूरी तरह से उपस्थित हों और हर एक अनुभव का आनंद लें। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी पूरी ऊर्जा उस ओर लगा देते हैं। हम यह सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा और अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। इसी तरह जब हम अतीत को याद करते हैं तो हम उन बीती हुई गलतियों और पछतावों में खो जाते हैं। लेकिन क्या इससे हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आता है? नहीं। जब तक हम वर्तमान में नहीं जीते तब तक हम कभी अपनी पूरी क्षमता से नहीं जी सकते। वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम अपने हर काम को पूरे ध्यान और प्रेम से करें। हम जिस काम को भी करें उस समय सिर्फ वही काम करें और उसका पूरा आनंद लें। जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप उस चाय के स्वाद, खुशबू और हर पल को महसूस करें। यही है जीने का असली तरीका, वर्तमान को पूरी तरह से जीना। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी जिंदगी में कितनी शांति और संतुष्टि है। हम दूसरों के साथ भी अच्छा वक्त बिता सकते हैं और अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। जब हम अपने जीवन के हर पल में उपस्थित रहते हैं तो हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को खुशी दे सकते हैं। वर्तमान में जीने से हमें यह एहसास होता है कि हम वही सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम उस पल में अपना पूरा प्रयास डाल रहे होते हैं। चैप्टर 15, क्रिएटिंग योर ओन हैप्पीनेस। हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमारी खुशी हमारे हाथों में है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमारी खुशी दूसरों या परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन असल में यह हमारे भीतर से निकलती है। हम जो सोचते हैं वही हम महसूस करते हैं और वही हम अनुभव करते हैं। अगर हम अपने भीतर खुशी पैदा करना सीख लें तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। खुशी का कोई बाहरी स्रोत नहीं है, हम अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। कई बार हम दूसरों से प्यार और समर्थन पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि खुद को प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम किसी से भी अपेक्षा नहीं रखते और हम अपनी खुशी के स्रोत को भीतर से महसूस करते हैं। खुशी का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा हंसी मजाक में रहें या हर वक्त खुशी महसूस करें, बल्कि खुशी का मतलब है कि हम अपने जीवन की सभी परिस्थितियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। हर चुनौती, हर असफलता और हर विफलता हमें कुछ नया सिखाती है। जब हम इन अनुभवों से समझदारी और साहस लेते हैं तो हम अपनी खुशी के रास्ते पर और आगे बढ़ सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि खुश रहना एक विकल्प है, न कि कोई मजबूरी। हम रोज की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर सकते हैं। एक मुस्कान, एक अच्छा भोजन या एक प्यारा सा क्षण। जब हम इन छोटी छोटी बातों को सच्चे दिल से महसूस करते हैं तो हम अपने जीवन में असली खुशी लाते हैं। अपनी खुशी को खुद बनाना हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें किसी भी बाहरी कारण से
प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं होती। कंक्लूजन, हमारी जिंदगी में खुशी का रास्ता हमेशा हमारे भीतर ही होता है। जब हम अपने डर, संदेह और नकारात्मकता को पार कर लेते हैं, तो हम उस असली खुशियों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं जिसे हम हमेशा से खोज रहे थे। हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर, जब हम अपने भीतर के सकारात्मकता और आभार को महसूस करते हैं, तब हम सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें खुद से पहला कदम बढ़ाना होगा। हम जितना अपनी सोच को बदलेंगे, उतनी ही जिंदगी हमारे लिए आसान और खुशहाल होगी। याद रखें, खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे, तो हर मुश्किल से ऊपर उठना आपके लिए आसान होगा। आप अपनी खुशी के रास्ते को खुद तय कर सकते हैं, और जब आप यह जानते हैं, तो आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि आपका जीवन और भी खुशहाल और सफल बने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी यात्रा में हमारे साथ चलें। आने वाले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण जीवन के मंत्रों पर बात करेंगे, जो आपको अपने सपनों को सच करने में मदद करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में शामिल हों। आपकी खुशी आपके हाथ में है, तो अब क्या रुकना। चलिए इसे आज से ही शुरू करते हैं।